हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्ड टर्म का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड टर्म के सिलेबस में हमारे फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट दोहा चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 12 है। और नीति के दोहे, नीति यानी कि व्यवहार के तरीके। इस दोहे से हमें पता चलेगा कि हमें अपने व्यवहार में क्या क्या बदलाव और क्या क्या चीज़ सुधारनी चाहिए। और इन दोहों से हमें अपने जीवन में चल रही अनेक स्थितियों के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, तो देखो पहले लिखा हुआ है, रामचरितमानस जैसे पवित्र महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक सामाजिक सरोकारों से संबंधित दोहे व चौपाइयाँ रची थी। तो रामचरितमानस एक पवित्र महाकाव्य है जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, जिन्होंने इन दोहों को भी उन्होंने ही लिखा है। तो तुलसीदास ने अनेक सामाजिक सरोकारों अनेक से समाज के सरोकारों समाज संबंधित बहुत सी दोहे वो चौपाइयाँ रची थी। इन दोहे वो चौपाइयों में निहित भाव से पूरा मानव समाज ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। तो जो इन दोहों को आज पढ़ेंगे वे सारे क्या है, पूरा मानव समाज को ज्ञान या प्रकाश करने से संबंधित है। तो चलिए उन दोहे को हम पढ़ते हैं। तो पहला दोहा है, सूर समर करनी कड़ही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। फिर से पढ़ रही हूँ, सूर समर करनी कड़ही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। तो चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। तो इसका अर्थ है कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, यानी कि जो महापुरुष होते हैं वे युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का कार्य करते हैं और ये कहकर स्वयं को नहीं जताते। वे जो वीरता का कार्य करते हैं वे सबको नहीं बताते कि मैंने बहुत वीरता का काम किया है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर केवल कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारते हैं। तो जो कायर व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, कुछ काम या कुछ करके क्या करते हैं, वे सबको बताते हैं कि मैंने ये कार्य किया है। ठीक है, तो शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर स्वयं को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर केवल कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारते हैं। तो सेकंड वाला दोहा जो है वो क्या है, देखिए, सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न कड़ई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी हुई हित हानि। फिर से सुनिए, सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी हुई हित हानि। इस दोहे का अर्थ है, स्वाभाविक है कि हित चाहने वाले गुरु और स्वामी कि सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानते। स्वाभाविक है कि कोई गुरु या कोई स्वामी हमें अच्छी सीख ही देंगे और उनके सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानते वो दिल से बहुत पछताता है। कभी ना कभी उसके ज़िंदगी में उसको उन बातों के लिए पछताना ज़रूर पड़ेगा या पड़ता है, और उसके हित की हानि अवश्य होती है और उसका हानि ज़रूर होगी या होती होगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट दोहा क्या है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। तो इस दोहे का अर्थ है कि इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में तरह तरह के
लोग होते हैं। आप सब जानते हो संसार में कई तरह के लोग होते हैं। आप सबसे हंसकर मिलो और बोलो। तो हमें सबसे हंसकर मिलना चाहिए और बोलना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल कवि ने नाव के साथ दिया है। जैसे नाव नदी से सहयोग करके पार लगती है, नाव हमेशा नदी से सहयोग करके ही पार लगती है, वैसे आप भी इस भव सागर को पार कर लो। आप भी ऐसे ही अपनी जिंदगी को पार कर लो, सबसे हंसकर मिलकर और बोलकर। तो नेक्स्ट दोहा है 4। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तो इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में ये चीज़ें मनुष्य का साथ देती है। जब कोई मनुष्य विपत्ति में होता है तो कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य का हमेशा साथ देती है, जैसे कि ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार यानी कि शांति पूर्वक व्यवहार, विवेक, उसका विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और भगवान का नाम। आपका सत्य यानी कि हमेशा सत्य के मार्ग पर जो चलता है और चलते वक्त हमेशा भगवान के नाम को लेता है। फिर नेक्स्ट दोहा देखिए क्या लिखा हुआ है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। फिर से देखिए, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मोह। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं, जिस स्थान में या जिस घर में आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हो और उनकी आंखों में आपके लिए ना ही प्रेम हो, अगर आप कहीं गए हो और वहाँ पर जाने से वहाँ के लोग आपसे प्रसन्न नहीं है और उनके आंखों में आपके लिए प्रेम की भावना नहीं है, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, भले वहाँ धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। हमें वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ बहुत सी धन ही क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट दोहा देखिए। शरणागत कहू जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकति हानि। शरणागत कहू जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकति हानि। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य अहित ना हो जाए, यानी कि ऐसा सोचकर शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य अपने नुकसान के डर से शरण में आए हुए किसी व्यक्ति का हित नहीं सोचते, बिना सोचे उनका त्याग कर देते हैं, वे पापमय होते हैं। वास्तव में तो उनका दर्शन ही उचित नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन हमें नहीं करना है जो दूसरों के हित के पहले अपने अहित के बारे में सोचता हो। ठीक है। फिर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सबके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। दया ही धर्म का मूल है, जबकि अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। दया मूल धर्म है और अहंकार पापों का जड़ है। तो हमें सबके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। फिर देखो, मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालई पोषई सकल अंग,
तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो इसका अर्थ ये है कि परिवार के मुखिया यानी कि जो फैमिली के हेड होते हैं को मुंह के समान होना चाहिए, उनको मुख के समान होना चाहिए। जो खाता पीता मुख से है और शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। जो खाता पीता मुख से है और शरीर के अंगों का क्या करता है, बुद्धि से पालन पोषण करता है। यानी कि घर के जो मुखिया होते हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि वे सबको एक समान देखें, लेकिन सब को अलग अलग तरह से जो जैसा है उसी तरह बुद्धि के साथ उनको हैंडल करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, तुलसी देखी सुवेशु, फुलही मूर न चतुर नर, सुंदर केकिही पेखु बचन, सुधा सम असन आही। तुलसी देखी सुवेशु, भूलही मूर न चतुर नर, सुंदर केकिही पेखु बचन, सुधा सम असन आही। इसका मतलब ये है कि सुंदर वेश देखकर ना केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जो सुंदर वेशभूषा पहनते हैं हम उन्हें देखकर धोखा खा जाते हैं। सिर्फ मूर्ख नहीं अपितु मूर्ख का ऑपोजिट होता है चतुर, चतुर व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। तो इसके साथ एग्जाम्पल दिया है, जो देखो सुंदर मोर को ही देख लो, मोर बहुत सुंदर होता है और उसका वचन अमृत के समान होता है, लेकिन मोर का आहार यानी कि मोर क्या खाता है, सांप को खाता है। तो मोर को हम देखकर बोलते हैं ना मोर बहुत सुंदर है, उसके वचन कितने सुंदर है, लेकिन उसका आहार क्या होता है, सांप होता है, यानी कि वो विष को धारण करता है। फिर देखो लास्ट दोहा, काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, देखो 3 चीज़ है, गुस्सा, अहंकार, लालच, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और वो बहुत ही अहंकारी, लालच है उसमें, बहुत ही उसमें गुस्सा है, तो वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान ही होता है। उन दोनों में, मूर्ख और उस ज्ञानी व्यक्ति में कोई डिफरेंस, अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा ये दोहा। तो इन दोहों को आप अपने जीवन में प्रयोग कर देखिए, बहुत अच्छा होगा। ये जो सारे दोहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल दोहे हैं। आप घर में फिर से इन दोहों को एक बार पढ़िए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, धन्यवाद।